हाँ तो मनोज, जैसा कि आपने कलेक्शन ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। यस सर, माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू सिक्योर ए चैलेंजिंग जॉब इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेल माय स्किल्स। ओके, कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट दिस? क्या आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? अरे इलेबोरेट तो वो साइबर कैफ़े वाले भैया ही कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने उन्हें 25 रुपये दिए थे और रिज्यूम बनाने के लिए, तो मैंने बस बोला कि मेरे को इंटरव्यू है, एक रिज्यूम चाहिए, तो उन्होंने रिज्यूम छाप कर मेरे को दे दिया। फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने रिज्यूम में एक अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव लिखें। और करियर ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करियर समरी। बात करेंगे इस वीडियो में करियर ऑब्जेक्टिव की कि कैसा करियर ऑब्जेक्टिव लिखें, किस तरीके से अपने करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें जो कि करियर ऑब्जेक्टिव आपकी समरी को बताए। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट अ गुड करियर ऑब्जेक्टिव। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके रिज्यूम में सबसे पहली चीज़ जो फोकस होती है वो होती है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। और अगर आपके करियर ऑब्जेक्टिव में आपका समरी यानी कि करियर का पूरा हाइलाइट्स आ जाए तो उससे अच्छी और आसान बात कोई नहीं होती एम्प्लॉयर के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट हाईलाइटेड। आपकी की स्किल्स को आपकी करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करे, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सपीरियंस को आपका करियर ऑब्जेक्टिव बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फील्ड की एक्सपर्टाइजेशन रखते हैं, ये भी आपका करियर ऑब्जेक्टिव बताए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है हमारा बेस्ड आज का ये वीडियो कि कैसे लिखें एक अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव जो कि एज अ करियर समरी भी कहा जा सकता है, जो कि फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आपके एम्प्लॉयर को या जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको सेलेक्ट करा दे। समझते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव होता क्या है। करियर ऑब्जेक्टिव का जनरली मतलब है कि आप अपनी लाइफ में या अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये हुई पुरानी बात, क्योंकि अब है नई बात ये कि आप एम्प्लॉयर के लिए क्या कर सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव में ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयर के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। उससे किसी भी एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आप उसके लिए कैसे यूज़फुल है। तो करियर ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर दीजिए करियर समरी से, यानी कि आप लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव ही, बट होगा वो आपके करियर की हाइलाइट्स या समरी, या फिर आप अपने आप को कैसे सामने वाले को एम्प्लॉयर को सेल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं सामने वाले के लिए, ये आपके करियर ऑब्जेक्टिव में झलकना चाहिए। और पेन अपने हाथ में उठा लीजिए और लिखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके करियर ऑब्जेक्टिव में झलकने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, योर की स्किल्स, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आपका मेन जॉब क्या था, यानी आपकी की स्किल्स क्या है। अगर जैसे मैं बात करूं कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा है तो उसकी की स्किल्स हो गई, मान लीजिए कलेक्शन एफिशिएंसी, या फिर उसकी नेगोशिएशन स्किल्स, या फिर उसकी सेलिंग स्किल्स, या फिर कस्टमर कन्विंसिंग, बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली हिज की स्किल्स। सेकंड, अगर कोई परचेज की जॉब कर रहा है तो वहाँ पर भी उसका होता है कि उसकी नेगोशिएशन स्किल्स, वो कितना किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकता है। अब प्रोडक्ट नॉलेज इज़ द सेकंड की स्किल्स उसके लिए हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई सिविल इंजीनियर है, तो क्या उसने लाइफ में स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स वो जानता है, किन चीज़ों पर उसने काम किया है। बेसिकली 15 ईयर्स या 10 ईयर्स का जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो किस पर बेस्ड रहा है। तो ये सारा का सारा उसके करियर ऑब्जेक्टिव में हाईलाइट होना चाहिए। अगर उसने किसी रिच कंपनी में काम किया है यानी अच्छी कंपनी में काम किया है तो वो उसको भी उसके पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर सकता है अपने करियर ऑब्जेक्टिव में। तो अगर मैं 3 लाइन्स की करियर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो अगर कोई अकाउंटेंट अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखता है तो वो इस तरीके से लिख सकता है, जैसे कि being an accountant from last 10 years working with India's second largest construction company and working on a GST profile from accounts to maintaining reconciliation so and so। तो ये हो गई एक अकाउंटेंट का करियर समरी या करियर ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो डोमिनोज या किसी भी शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है या किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, जैसे कि सेल्स पर्सन अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकता है कि वर्किंग विद मैकडोनल्ड्स इंडिया लिमिटेड हैव बीन अवार्डेड बाय मैकडोनल्ड इंडिया लिमिटेड 3 times बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस विद मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज। तो इस तरीके से वो अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकता है। तो आई एम श्योर आपने ये नोट कर ली होगी कि आपका करियर समरी
यानी आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या क्या डिफाइन करें। नंबर 1 आपकी की स्किल्स को, नंबर 2 आपके एक्सपीरियंस को, नंबर 3 आपके अचीवमेंट्स और बड़ी कंपनियों के साथ जिनके साथ आपने काम किया है उनको डिफाइन करें। सो बेसिकली यू हैव टू सेल योर सेल्फ। सो आपका करियर ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो कि ये बता रहा हो कि आपको लेने से एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा, और 3 लाइनों में ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या करते हैं, कंपनी के लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक भी दे सकते हैं।